मेरा नाम आमिना है। मैं एक हाफ़िज़ कुरान लड़की हूँ और मेरा पर्दा मेरी पहचान था। मैं हमेशा मोटी स्याह चादर और निकाब में रहती थी ताकि अपनी इज़्ज़त को हर नज़र से बचा सकूँ। मेरे वालिद मौलवी साहब थे और उन्होंने मुझे हमेशा हया, पाकीज़गी और घर की हदूद में रहना सिखाया था। एक दिन मैं मगरिब से पहले कुरान पढ़ाकर वापस आ रही थी जब सुनसान रास्ते में मेरा रास्ता वडेरा रफीक शाह ने रोक लिया। उसकी आंखों में हवस थी और उसके लहजे में तकब्बुर। वो कहता था कि उस गांव में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं और वो मुझे अपनी मर्जी से हासिल करेगा। उसने मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की और निकाब हटाने का इरादा किया। मैंने रोते हुए इल्तिजा की कि मुझे जाने दे, लेकिन वो कहका लगाकर कहता रहा कि ताकतवर की मर्जी ही कानून होती है। इसी लम्हे मेरा भाई आदिल वहां पहुंचा। उसने मुझे इसके चंगुल से छुड़ाया और रफीक को धक्का दिया, जिससे रफीक शाह भड़क गया। उसने धमकी दी कि वो मुझे बर्बाद करके आदिल की गैरत को मिट्टी में मिला देगा। हम घर आए तो अगले दिन से हमारे घर पर जुल्म शुरू हो गया। पानी बंद कर दिया गया, गली के गटर भरा दिए गए और 2 दिन बाद आदिल को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। किसी में हिम्मत ना थी कि वह डेरे के मुकाबले में गवाही देता। असर के वक्त वडेरे का एक नौकर आया और उसने कहा कि रफीक शाह सुलह चाहता है और वो आदिल को छोड़ देगा, लेकिन शर्त ये है कि मेरे वालिद मुझे यानी अपनी बेटी आमना को साथ लेकर उसकी हवेली में रात के वक्त खुफिया दीवान खाने में हाजिर हो। ये सुनकर मेरे वालिद की आंखों में बेबसी और मेरी रूह में खौफ उतर गया, क्योंकि इज्जत मेरे लिए जिंदगी से ज्यादा कीमती थी। मगर अब मेरी इज्जत मेरे भाई की जिंदगी की कीमत बन चुकी थी और रफीक शाह की नजर में सिर्फ एक चीज पर थी कि वो मुझे अपने इख्तियार में लेकर हमारी गैरत को रोन डाले। वो सब इसी गरूर में डूबे थे कि अब मेरी बोली लगाई जाएगी और कमरे में मौजूद तमाम मर्दों की निगाहें बेशर्मी के साथ मेरी तरफ जमी थी। उनकी आंखों में शैतानी चमक थी और मैं सर झुकाए बेबसी के आलम में खड़ी थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी दुनिया खत्म हो चुकी हो। मेरे वालिद शिद्दत गम से चीख कर नीचे गिर गए। उनकी आंखें हैरत और दुख से फैली हुई थी। इससे पहले कि वो मुझे कोई हकीर सी चीज समझते, रफीक शाह ने एक और मक्कारी दिखाते हुए ऐलान किया कि हम ये तय करेंगे कि इस लड़की की माशी हैसियत क्या है। ये मेरा खूनी बदला भी है और एक कारोबारी सौदा भी। जो इसकी सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा वही उसका मालिक बनेगा। ये सुनते ही मेरी रूह तक कांप उठी। ये सिर्फ जिल्लत नहीं थी, ये सरेआम नीलामी थी। मेरी इज्जत की कीमत लगाई जा रही थी। रफीक की ये हरकत दरअसल मेरे भाई से लिया जाने वाला इंतकाम था, जहां मेरी असमत को चंद सूंघे और तोलने की तैयारी हो रही थी। एक बड़ी उम्र का अमीर जमींदार बोला, 10 लाख। ये अल्फाज मेरे कानों में जहन्नुम की गूंज की तरह टकराए। उसने मेरी कीमत एक बेजान शय से भी कम लगाई थी। मैंने अपने रब से दुआ की कि मुझे मौत दे दे ताकि ये अजाब खत्म हो। मेरे जहन में मेरे भाई आदिल की तस्वीर उभरी और मैंने सोचा कि क्या मेरी मौत मेरे खानदान को इस जुल्म से बचा पाएगी। बशीर शाह ने जोश में आकर आवाज लगाई कि कोई है जो बोली बढ़ाए। ये सिर्फ हुस्न नहीं, ये हाफिज कुरान का इल्म है, उसकी कदर लगाओ। वो इस नीलामी को मजीद सनसनी खेज बना रहा था ताकि रफीक शाह की अना को तस्कीन मिले।
بولیاں بڑھتی جا رہی تھی اور میرے ارد گرد موجود ہر شخص مجھے ایک وحشی درندے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے لیے میں ایک چیز تھی، ایک مال تھی جسے وہ دولت پھینک کر خریدنا چاہتے تھے۔ میرے والد بے بسی سے رو رہے تھے اور میں ایک بے جان پتھر کی طرح کھڑی تھی۔ میرا وجود ظلم اور ہوس کے طوفان میں دب چکا تھا۔ میں نے صرف اپنے دل ایمان کی ڈوری تھام رکھی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے، خواہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ گھناؤنی رسم تھی، ایک سماجی ظلم جس میں طاقتور لوگ اپنی ہوس اور انتقام کو رواج کا نام دے کر پورا کرتے ہیں۔ میرا بھائی اس ظلم کا شکار تھا اور اب میں اس کی قیمت بن چکی تھی۔ بڑھتی ہوئی بولی میرے دل پہ تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے حافظ ہونے پر فخر محسوس کیا کیونکہ اب میرا واحد سہارا میرا رب ہی تھا۔ اسی لمحے جب بولی ایک خاص حد تک پہنچ چکی تھی اور محفل میں شور و ہنگامہ بڑھ چکا تھا، باہر سے ایک زوردار آواز آئی، دروازہ ٹوٹنے کی گونج سنائی دی اور تیز قدموں کی آواز کے ساتھ کوئی اندر داخل ہوا۔ اس امیر زمیندار کی آواز اب بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھی، جس نے 10 لاکھ کی قیمت لگائی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری قسمت میں ذلت اور رسوائی ہی لکھی ہے۔ میرے والد کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر کوئی انہیں دلاسا دینے والا نہ تھا۔ میرے گرد موجود ہر شخص کا چہرہ ہوس اور سنگ دلی سے اٹا پڑا تھا۔ بولیاں اب جاری تھی اور میری بے بسی کا تماشا اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ دیوانے خاص میں چھائی ہوئی وہ منحوس فضا میرے وجود پر اب بھی بوجھ بن کر بیٹھی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں کہ یکایک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دیوانے خان کا بھاری دروازہ ٹوٹ کر گر پڑا اور پورے مجمع پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں گھبرا کر آنکھیں کھولتی ہوں تو دروازے کی جگہ ایک لمبا، صاف ستھرا اور مغرور شخص کھڑا دکھائی دیتا ہے، جس کے لباس اور انداز سے عمارت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر چہرے پر بھائیوں کی طرح وہ درندگی یا ہوس نہ تھی۔ یہ شاہین شاہ رفیق شاہ کا چھوٹا بھائی، جس کی پرورش اور تعلیم باہر ہوئی تھی اور جو اپنے بھائیوں کے ظالمانہ مزاج سے بالکل مختلف تھا۔ رفیق شاہ غصے سے کھڑا ہوا اور چیخا کہ شاہ زین، تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارا دروازہ توڑنے کی؟ مگر شاہ زین نے اسے حقارت سے دیکھا، جیسے وہ کوئی حقیر چیز ہو۔ اس سے ایک لمحے کو میری طرف نظر کی اور پھر مجمع پر نظر ڈالی اور ٹھنڈی سخت آواز میں کہا کہ مجھے تمہاری اس گندی محفل میں کوئی دلچسپی نہیں، میں یہاں ایک ہی مقصد سے آیا ہوں، اس گھناؤنے معاملے کو ختم کرنے۔ تو اس نے اعلان کیا کہ وہ اس سودے کی آخری بولی لگائے گا، نہ 10 لاکھ، نہ 50 لاکھ، بلکہ 2 کروڑ۔ یہ آواز دیوان خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی اور ہر ایک پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنی بڑی رقم اس علاقے میں کسی بڑی زمین کی بھی نہیں لگتی تھی۔ رفیق شاہ کے انتقامی منصوبے یکدم بکھر گئے، مگر لالچ اسے خاموش کر گیا اور آخرکار اس نے سودا قبول کر لیا۔ شاہ زین نے محافظوں کو اشارہ کیا تو وہ نوٹوں سے بھرے بریف کیس اس کے قدموں میں ڈال گئے اور وہ اعلان کر بیٹھا کہ اب یہ لڑکی اس کی ملکیت ہے۔ شاہ زین میری طرف بڑھا اور بغیر چھوئے صرف ایک اشارے سے مجھے چلنے کو کہا۔ میں بے اختیار چل پڑی۔ میرے والد نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر محافظوں نے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔
जाते हुए उनकी बेबसी भरी निगाहों ने मुझे मजीद तोड़ दिया। मुझे गहरे दुख के साथ एहसास हुआ कि मेरा मालिक सिर्फ बदल गया है, मगर मेरी हैसियत अब भी एक शहर से ज्यादा नहीं। शाहजहान मुझे अपनी बड़ी स्याह गाड़ी में ले गया और हम तेजी से इस जुल्म की जगह से दूर शहर की सिमत बढ़ने लगे। मैं खौफ और सदमे में डूबी तो रहमान की तिलावत करने लगी। मेरी सिस्कियों में गंदी हुई आवाज सुनते ही शाहजहान खामोश बैठा रहा, जैसे मेरी तिलावत ने उसके अंदर कोई तूफान बर्पा कर दिया हो। कुछ देर बाद हम शहर से दूर एक बड़े जदीद तर्ज के सुनसान बंगले में पहुंचे। अंदर एक गैर मुल्की खादिमा ने मेरा खैर मुकद्दम किया और मुझे एक रोशन मगर अजनबी कमरे में छोड़ दिया, जहां रात भर नींद नहीं आई। फजर के बाद मैंने फैसला किया कि इस शख्स से बात जरूर करूंगी। उसके दफ्तर में बुलाए जाने पर मैं मुकम्मल पर्दे में खड़ी थी, जबकि वो मुझे देखे बगैर फाइलों में मसरूफ था। मैंने पूछा कि उसने मुझे 2 करोड़ देकर क्यों खरीदा। वो बोला कि वो अपने भाइयों की सफाक खूब जानता है और उनकी विरासत के अंधे जुल्म को कबूल करने अमेरिका से वापस नहीं आया, बल्कि इसका मकसद मुझे तहफ्फुज़ देना और अपने भाइयों के जुल्म का खात्मा करना है। उसने साफ कहा कि जब तक वो उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो जाता, मैं इसकी हिफाजत में रहूंगी और कहीं नहीं जा सकती। उसका लहजा सख्त और हाकिमाना जरूर था, मगर उसकी नीयत में सफाई नजर आती थी। मैं दिन भर इबादत में लगी रही, जबकि वो अपने कारोबार में मसरूफ रहा। मगर एक दिन मगरिब के वक्त मुझे उसके दफ्तर से आने वाली आवाजों ने चौंका दिया। मैंने दरवाजे के करीब जाकर सुना तो वो फोन पर किसी से बड़ी संजीदगी से बात कर रहा था कि वो जल्द ही इन तमाम काले धंधों के सबूत मुकम्मल कर लेगा और रफीक और बशीर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा, जिसके लिए उसे इस लड़की की गवाही चाहिए होगी और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए कि इस लड़की से इसका मतलब मैं थी। उसने कहा कि उसने मुझे इसलिए खरीदा कि मैं इनके इंतकाम का निशाना न बन सकूं और वो उन जालिमों को कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर अचानक फोन बंद हो गया और मैं दरवाजे के पीछे साकित खड़ी रह गई कि मेरी कीमत, मेरा खौफ, मेरी तजलील सब शायद एक बड़ी जंग की बुनियाद बन चुके थे। मैं फौरन कदम पीछे हटाकर अपने कमरे में आ गई और पहली बार मेरे दिल को हकीकी इत्मीनान नसीब हुआ, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि शाहजहान का मकसद ना हवस था, ना जुल्म, बल्कि इंसाफ और इस्लाह थी। वो मेरे लिए कोई मालिक नहीं, बल्कि मेरे मामले में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक सबब था। मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि शाहजहान अपने भाइयों के गैर कानूनी कारोबार, जमीनों पर कब्जे और औरतों को तंग करने की हरकतों से सख्त नफरत करता है और वो एक इंसाफ पसंद इंसान है जो अपने खानदान के जुल्म के निजाम को खत्म करने के लिए जलावतनी छोड़कर वापस आया है। इस रात ईशा की नमाज के बाद मैंने हिम्मत जमा की और मुकम्मल पर्दे में इसके दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। उसने हैरत से इजाजत दी तो मैं कुछ फासले पर खड़ी होकर पहली बार खौफ के बजाय यकीन के साथ बोली कि मैंने आज आपकी बातें सुनी हैं और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गवाही लेना चाहते हैं और आपका मकसद सिर्फ इंसाफ है। वो लम्हा भर को चौंका, फिर संजीदा होकर बोला कि ये सच है और क्या तुम्हें मुझ पर शक था। मैंने कहा कि हाँ, शक था, मगर अब नहीं, और मैं इस जुल्म को
ختم करने के लिए आपकी मुकम्मल मदद करूंगी, क्योंकि मेरा भाई आदिल बेकसूर है और आपके भाई असल मुजरिम हैं। शाहजहान ने गहरी सांस लेकर कहा कि ये रास्ता आसान नहीं और तुम्हारी गवाही इस केस की बुनियाद है और तुम्हें बड़े खतरात का सामना करना पड़ सकता है। मैंने पूरे अज़्म से जवाब दिया कि मैंने जिल्लत की महफिल अपनी आंखों से देखी है और उसको खत्म करने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। उसकी इंसाफ पसंदी ने मेरे दिल से खौफ खत्म कर दिया और मैंने पहली बार इसे सिर्फ एक अमीर शख्स नहीं बल्कि एक मकसद का साथी समझा। अगले दिन उसने मुझे अपने मंसूबे की कई तफसीलात बताई कि वो किस तरह बरसों से अपने भाइयों के खिलाफ खुफिया शवाहिद जमा कर रहा था और अब कानून के जरिए इन्हें शिकस्त देना चाहता है ताकि इनकी जाबराना सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं अब इसकी कामयाबी के लिए दुआ करती थी, क्योंकि इसकी जीत ही मेरे खानदान की इज्जत की बहाली थी। उसकी मौजूदगी मुझे कैद नहीं बल्कि पनाहगाह लगने लगी और मैं पर्दे में रहते हुए भी उसके इस बड़े जहाद में शरीक हो चुकी थी। उसने मुझे वो तमाम रिकॉर्ड और कागजात दिखाए जिनमें रफीक और बशीर शाह के जालिम की तफसीलात थी और मैंने आदिल की केस से मुतालिक जरूरी मालूमात फराहम की। हमारे दरमियान अब एक मजबूत मगर खामोश बुनियाद कायम हो चुकी थी, जिसका मकसद सिर्फ सच्चाई की फतह था। शाहजहान की नीयत जानने के बाद मैंने खुलकर बात करना शुरू कर दी, मगर हया और पर्दे मेरी वजूद का हिस्सा थी और रहेगी। अब खौफ की जगह एतमाद ने ले ली थी। शाहजहान दिन में कई बार मेरे कमरे के बाहर आकर मुझसे आदिल के केस के बारे में, नए शवाहिद के बारे में और गांव के मसाइल पर बात करता। वो हमेशा एहतराम के साथ फासला रखता, मगर मुझे महसूस होता कि वो मुझे सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि एक मशीर समझने लगा है। मैं इसे मजबूत दलील देती और सब्र की तलकीन करती। एक रोज दोपहर में सूरह रहमान की तिलावत में डूबी हुई थी। मेरी आवाज में सुकून था और दिल अल्लाह के कलाम में गर्क था कि मुझे महसूस हुआ दरवाजे पर कोई मौजूद है। जब मैंने तिलावत मुकम्मल की तो देखा कि शाहजैन खामोशी से मेरी आवाज सुनता रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वो आहिस्ता से अंदर आकर दीवार के करीब रुका और पहली बार नरम लहजे में बोला कि तुम्हारी आवाज में बहुत तासीर है। मैंने सर झुका लिया तो उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर के तजाद का इजहार करते हुए कहा कि तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है। तुमने इतना बड़ा जुल्म देखा, मगर फिर भी तुम्हारे दिल में खौफ के बजाय अल्लाह का कलाम है। काश मुझे भी ऐसा सुकून मिले। मैंने जवाब में कहा कि ताकतवर के जुल्म के सामने खड़े रहना और सच का साथ देना भी जिहाद है और अल्लाह इसका जरूर अजर देगा। इस लम्हे मेरे पर्दे में छुपी नजरें उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी निगाहों ने भी एहतराम के साथ मेरे वजूद को देखा। हमारे दरमियान इस मुख्तसर लम्हे में एक रूहानी हमआहंगी ने जन्म लिया, जो जिस्मानी कशिश नहीं बल्कि दो जख्मी रूहों का एक दूसरे को पहचान लेना थी। उस दिन के बाद उसके रवैये में वाज़ेह तब्दीली आई। वो मुझे मजीद इज्जत और अहमियत देने लगा। वो सिर्फ शवाहिद की बात नहीं करता था बल्कि मेरी खैरियत पूछता। उसने मेरे लिए शहर से नायाब इस्लामी किताबें भिजवाईं और कहा कि तुम एक हाफिजा हो, तुम ये हक रखती हो और मैं तुम्हारी इल्मी और रूहानी तरक्की में रुकावट नहीं बनूंगा। वो अब महज मुहाफिज न रहा था, उसकी खामोश फिक्रमंदी ने मेरे दिल में नरम जज्बात पैदा करने शुरू कर दिए। मैंने पहले कभी किसी मर्द को इस जाविये से नहीं देखा था, मगर इसकी शराफत
اس کا انصاف، اس کی نرمی میرے دل میں ایک پاکیزہ اور خاموش محبت کا بیج بو رہے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ میرا حقیقی ساتھی بن سکتا ہے، جو میری حیا کی قدر کرے اور میرے ایمان کا محافظ ہو۔ رفیق اور بشیر کے خلاف کارروائی کا وقت قریب آ چکا تھا اور خطرات بڑھ رہے تھے، مگر اسی کے ساتھ میرے دل میں محبت کا ایک نیا دروازہ بھی کھل رہا تھا۔ ہماری خاموش قربت ایک مضبوط جذباتی بنیاد بن چکی تھی، جو آنے والے طوفان میں ہمیں یکجا رکھے گی۔ اب ہمارے درمیان ایک خاموش مگر گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے عزت اور تحفظ دیا تھا، اور میں نے اپنے ایمان اور خاموش محبت سے اس کے دل کے تنہا انسان کو سمجھا تھا۔ مگر اسی پاکیزہ تعلق پر ظلم کے سائے منڈلا رہے تھے، کیونکہ شاہجہان نے بتا دیا تھا کہ وہ بہت جلد رفیق اور بشیر کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرنے والا ہے، اور اس کیس کی کامیابی کا دار و مدار میری گواہی پر ہے۔ انصاف میری گواہی پر تھا، اور جیسے ہی شاہجہان نے گاؤں کے سرداروں کو اپنے بھائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا نوٹس بھیجا، تو رفیق اور بشیر شاہ کو شک ہو گیا، کیونکہ ان کی ساری دولت اور طاقت غیر قانونی کاموں پر قائم تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے گواہی دی تو ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک رات مغرب کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ بنگلے کے باہر فائرنگ اور شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا، کیونکہ میں سمجھ گئی کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ میں نے جلدی سے پردہ درست کیا اور جائے نماز کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ توڑ کر رفیق شاہ اور بشیر شاہ اور ان کے گنڈے اندر گھس آئے۔ رفیق کی آنکھوں میں اس بار صرف انتقام ہی نہیں بلکہ خوف بھی تھا۔ وہ مجھے اغوا کر کے شاہجہان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ مقدمہ واپس لے لے۔ رفیق نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، شاہجہان کہاں ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرا مقدمہ چھینا، اور اب میری تباہی کا سامان کر رہی ہو۔ مگر اچانک شاہجہان سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں کامل اعتماد تھا۔ اس نے کہا، رفیق، تمہارا انجام قریب ہے، تمہاری ظلم کی کہانی اب ختم ہونے والی ہے۔ اس پر بشیر نے گرجتے ہوئے بندوق تان لی۔ پھر شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ شاہجہان اکیلا تھا، مگر اس نے اپنی تربیت اور ہمت کے ساتھ سب کا مقابلہ کیا۔ کئی گنڈوں کو زخمی کر کے گرا دیا، مگر رفیق اور بشیر پاگلوں کی طرح اس پر حملہ کرتے رہے۔ لڑائی کے دوران رفیق نے موقع پا کر شاہجہان کو دیوار سے لگایا اور اس کے سر پر بندوق تان کر بولا، تم نے ہماری دنیا تباہ کی، اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے دیکھا میرا محافظ، میرا محسن، جو میری عزت بچانے والا تھا، آج میری آنکھوں کے سامنے مارا جانے والا ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے نکلی اور دونوں کے بیچ جا کھڑی ہوئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، رک جاؤ، اب مزید ظلم نہیں ہوگا، یہ بندوق نیچے رکھو۔ میری آواز میں خوف نہیں بلکہ ایمان کی طاقت تھی۔ رفیق ششدر رہ گیا کہ وہی لڑکی جس کی وہ نیلامی کر رہا تھا آج اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے۔ میری اس غیر متوقع ہمت نے شاہجہان کو بھی حیران کر دیا، اور رفیق کی توجہ ہٹتے ہی شاہجہان نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر وار کیا اور بندوق چھین لی۔ رفیق چلایا، بشیر، اسے پکڑو، مگر دیر ہو چکی تھی۔ باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سب شاہجہان کی پیشگی منصوبہ بندی تھی۔ اس نے پولیس کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ پولیس گھر میں داخل ہوئی
और रफीक और बशीर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यूं जुल्म की वो तवील रात अपने अंजाम को पहुंची। अगले कई हफ्ते अदालतों में गुजरे। मैंने मुकम्मल पर्दे में रहकर हर सवाल का जवाब पूरे यकीन और सच्चाई से दिया। नीलामी की महफिल, रफीक की धमकियां और मेरे भाई आदिल पर लगे झूठे इल्जामात सब बयान कर दिए। मेरी गवाही पर आदिल बाइज्जत बरी हुआ। वो रिहाई के बाद सबसे पहले मुझसे मिला और शहरजैन का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ रफीक और बशीर को सख्त सजा सुनाई गई और उनका जालिमाना निजाम हमेशा के लिए टूट गया। अदालत से बाहर निकली तो शाहजहान एक तरफ खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून और फख्र था। जब सब लोग जा चुके थे तो वो मेरे करीब आया और बोला, आमना, आज हमने जुल्म को शिकस्त दी है। तुमने मुझे सिखाया कि ईमान और हया हर ताकत से ज्यादा मजबूत है। मैंने तुम्हें 2 करोड़ में खरीदा था, मगर आज मानता हूँ कि तुम्हारी कीमत इस दुनिया के हर माल से बढ़कर है। मैंने कभी तुम्हें मलकियत नहीं समझा, और अब जब तुम मुकम्मल आजाद हो तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शरीक करोगी? मैं तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत और एक साथी का मकाम देना चाहता हूँ। मैंने पर्दे में रहकर उसकी सच्ची आंखों में देखा। उसमें एहतराम, मोहब्बत और खुलूस था। मेरे दिल का खामोश रुमान अब हकीकत बन चुका था। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं आपके खुलूस को कबूल करती हूँ। मैं तैयार हूँ। यूं हमारा निकाह हुआ, सादा मगर बावकार। मेरे वालिद खुशी से रुखसती कर गए। आदिल ने भाई का फर्ज निभाया और हमारी नई जिंदगी नहीं एक बल्कि दो और सच्चे और नेक साथियों की तरह अल्लाह की रहमत भरे साए में शुरू हुई। जुल्म की रात गुजर चुकी थी और इंसाफ का सूरज तलू हो चुका था।